मुझे अम्बाला में टीचर्स हैं सारे। अच्छा, एक शिक्षक समाज के लिए कोई गुरुजी मैसेज? अब इस समय हम सबसे ज्यादा बैठ जाए एक बात, इस बात में परेशान है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गंदी आदतों और व्यसनों के शिकार होते चले जा रहे हैं। चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है और जो व्यसन चला है, उनसे हिंसक प्रवृत्तियां बच्चों में बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है आधुनिक शिक्षा बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है, बुद्धि को पवित्र कर रही है। विद्या विनयम ददाति, जब विद्या बढ़ती है तो विनय, सौम्यता, शालीनता, गंभीरता, जितेंद्रियता, ये आचरण पवित्र होते हैं। आज हमारे विद्यालय में आचरणहीनता फैल रही है। अब आप इस विषय को समझ रहे हैं ना? अगर ये आचरणहीनता संभाली जा सके तो हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे भारत का भविष्य है, इसे संभाला जा सकता है। अगर ये व्यभिचार प्रवृत्ति और व्यसन प्रवृत्ति बढ़ती गई, अब बच्चे अपने माँ बाप को जवाब दे रही है, बच्चे अपने माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये क्या विद्या है? आप विचार करो, ये क्या विद्या है? विद्या का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है सौम्य, सदाचार, पवित्रता व्यवहार में आ जाए कि भाई ये देखो पढ़ा लिखा आदमी और एक गंवार आदमी। गंवार आदमी असभ्य बर्ताव करता है, पढ़ा लिखा आदमी सभ्य बर्ताव कर। तो आधुनिक पढ़ाई के साथ यदि आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं होगी तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई से कंट्रोल नहीं हो सकता। इंद्रियों का जो कंट्रोल है, माइंड का जो कंट्रोल है, जो ओवर थिंकिंग है, जो डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाले आचरण है, जैसे व्यभिचार, व्यसन आदि, ये जब बढ़ेंगे तो हिंसा प्रवृत्ति बढ़ेगी और माइंड जो है वो हमारा निगेटिव फेंकेगा। जब निगेटिव फेंकेगा तो हम चिंतित हो जाएंगे, परेशान। हमारा दिमाग यदि पॉजिटिव है तो हम बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग निगेटिव है तो हर सुख सुविधा में भी हम जलेंगे, बैठे जलेंगे। तो हमें लगता है पॉजिटिव दिमाग होने के लिए सबको, जैसे गीता जी है, भागवत जी है, नाम जप है, ब्रह्मचर्य है, इन पर प्रकाश थोड़ा, अगर आध्यात्मिक प्रकाश नहीं पड़ा तो ये बच्चे हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कहाँ जा रही है अगली वाली जनरेशन? हाँ, क्या नहीं करेंगे मालूम। ये बच्चे? यही हमको भी चिंता हो रही है। जब हम यहाँ बैठ करके जब प्रश्न करते हैं ना बच्चे, और जब उनकी हालत देखते हैं तो हमें चिंता हो, क्योंकि हम तो संसार में जाते नहीं, लेकिन संसार अपने पास आता है। तो उसकी जब भावनाएं देखते तब लगता है कि अब जो पीढ़ी आ रही है, ये आखिरकार पढ़ लिख कर गृहस्थ बनोगे तो ये क्या पढ़ाई लिखाई है? ये क्या पढ़ाई लिखाई? तुम्हें कम से कम अपने जीवन के परिणाम को तो देख सको कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हमारा परिणाम क्या होगा। लेकिन ये विद्या काम नहीं कर रही। तो हमें लगता है आध्यात्मिक विद्या जरूरी है। माता पिता के चरण छूना, भगवान का नाम जप करना, पवित्र आचरण करना, ब्रह्मचर्य से रहना, जब तक ब्याह न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहना, तभी वो आदर करेंगे आपका। अगर नहीं तो आज के बच्चे टीचर का आदर कहाँ करते हैं? कहाँ आदर करते हैं? जो गुरु के पद पर टीचर विराजमान है, बिना अनुशासन के पढ़ाई पूर्ण कैसे हो सकती है? अनुशासन चाहिए, लेकिन ऐसा अधिकार भी छिनता जा रहा है, इसीलिए उद्दंडता बच्चों में बढ़ती चली जा रही। तो हमारी प्रार्थना जहां तक हो सके, आपकी जहां तक पहुंच है, आप बच्चों को चरित्र पवित्रता पर ध्यान दीजिए। आचरण पवित्र रहे, विचार पवित्र रहे, भोजन पवित्र रहे, तो उनका जीवन उन्नतशील रहेगा।